नमस्कार मित्रों, हिंदू संस्कृति नामक इस चैनल में आप सभी का स्वागत करते हुए मैं व्यास महाराज आज अति हर्षित हो रहा हूं। आज हम 1 जुलाई 2020 से 15 जुलाई 2020 तक के पंचांग के विषय में चर्चा करेंगे। मित्रों, इस समय प्रमादी नामक विक्रम संवत्सर 2077, प्लव नामक संवत 1942 चल रहा है। हिंदू मास 5 जुलाई 2020 रविवार तक आषाढ़ शुक्ल पक्ष रहेगा। उसके बाद अमावस्यांत आषाढ़ मास और पूर्णिमांत श्रावण मास कृष्ण पक्ष शुरू होगा 6 जुलाई 2020। अयन इस समय सायना पद्धति से दक्षिण और नारायणा पद्धति से उत्तर रहेगा। ऋतु वर्षा है। सूर्योदय का समय सुबह 6:08 है और सूर्यास्त शाम को 7:19 पर होगा। सूर्य की राशि मिथुन चल रही है। प्रदोष काल शाम को 7:19 से 20:07 तक रहेगा। गोधूली बेला शाम को 6:55 से 7:43 तक रहेगी। कुतब काल सुबह 11:08 से 12:08 तक रहेगा और अभिजित काल इन दिनों में 12:17 से दोपहर को 1:10 तक रहेगा। अब हम मुहूर्तों की ओर आते हैं। सबसे पहले हम चौगड़िया मुहूर्त के बारे में बात करेंगे। मित्रों, इन दिनों में दिन का चौगड़िया सुबह 6:08 से 7:47 तक रहेगा पहला। दूसरा चौगड़िया 7:47 से 9:26 तक रहेगा। तीसरा चौगड़िया 9:26 से 11:05 तक रहेगा। चौथा चौगड़िया 11:05 से 12:44 तक रहेगा और पांचवा चौगड़िया 12:44 से दोपहर को 2:22 तक रहेगा और छठा 2:22 से दोपहर को 4:01 तक रहेगा। सातवां चौगड़िया शाम को 4:01 से 5:40 तक रहेगा और आठवां चौगड़िया शाम को 5:40 से शाम को 7:19 तक रहेगा। रात का चौगड़िया शाम को 7:19 से रात को 8:40 तक पहला रहेगा। 8:40 से 10:01 तक दूसरा रहेगा। 10:01 से 11:23 तक तीसरा चौगड़िया रहेगा। 11:23 से रात को 12:44 तक चौथा चौगड़िया रहेगा। रात को 12:44 से रात को 2:05 तक अगला चौगड़िया रहेगा और 2:05 से 3:26 तक रात को छठा चौगड़िया रहेगा। रात को 3:26 से 4:47 तक सातवां चौगड़िया रहेगा। 4:47 से सुबह 6:08 तक आठवां चौगड़िया चलेगा। इस प्रकार से दिन और रात के चौगड़िए रहेंगे। इसी को दिगड़िया भी कहते हैं, इसी में कहा जाता है और इसी के हिसाब से सामान्य मुहूर्त का ज्ञान हो जाता है। मित्रों, इन दिनों में राहु काल, रविवार को राहु काल इन दिनों में शाम को 5:40 से 7:19 तक रहेगा। सोमवार को 7:47 से सुबह 9:26 तक रहेगा। मंगलवार को शाम को 4:01 से 5:40 तक रहेगा। बुधवार को दोपहर को 12:44 से 2:22 तक रहेगा। गुरुवार को 2:22 से शाम को 4:01 तक रहेगा। शुक्रवार को 11:05 से 12:44 तक रहेगा। शनिवार को 9:26 से सुबह को 11:05 तक रहेगा। विवाह के मुहूर्त इन दिनों में पहली तारीख, दूसरी तारीख, छठी तारीख, 7वीं तारीख, 8वीं तारीख, 12, 13 और 14 तारीख को रहेगा। वास्तु शांति के लिए 2, 8, 9 और 13 तारीखें शुभ रहेंगी।
अब हम 1 तारीख से लेकर 15 तारीख तक के दिनों में व्रत पर्व और त्योहारों के विषय में चर्चा करेंगे। 1 जुलाई 2020 को बुधवार है और शाम को 5:30 तक एकादशी तिथि है। इस दिन देवशयनी एकादशी का व्रत रहेगा। इस दिन भद्रा 6:39 से शाम को 5:30 तक रहेगी। पंढरपुर यात्रा का बड़ा ही सुंदर दिन है और चतुर्मास्य व्रत भी इस दिन प्रारंभ हो जाएंगे। 2 तारीख गुरुवार को द्वादशी तिथि है, दोपहर को 3:17 तक। इस दिन प्रदोष भगवान शिव का प्यारा व्रत है और गंडमूल नक्षत्र प्रारंभ होंगे 25:13 तक, यानी कि 3 तारीख को रात को 1:13 से। 3 तारीख शुक्रवार को त्रयोदशी तिथि है, दोपहर को 1:17 तक गंडमूल नक्षत्र हैं और इस दिन जया पार्वती व्रत प्रारंभ होंगे। 4 तारीख को शनिवार है, चतुर्दशी तिथि 11:34 तक है। भद्रा 11:34 से 22:51 तक, माने रात को 10:51 तक है। भद्रा काल में कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता। गंडमूल नक्षत्र इस दिन समाप्त हो जाएंगे रात को 11:22 पर। चौमासी चौदस रहेगी और साईं बाबा जी का उत्सव प्रारंभ हो जाएगा। 5 तारीख रविवार को पूर्णिमा तिथि सुबह 10:14 तक है। इसी दिन गुरु पूर्णिमा है और व्यास पूजा का भी दिन है। जो उदय व्यापिनी सत्यनारायण व्रत मानते हैं वो 5 तारीख को सत्यनारायण व्रत भी करेंगे और जो सायंकाल को सत्यनारायण कथा करते हैं वो 4 तारीख को करेंगे। और इसी दिन भगवान वेद व्यास का प्रकट हुआ है और गोवर्धन परिक्रमा भी होती है और साईं बाबा जी की भी गुरु मान की पूजा की जाती है। 6 तारीख सोमवार को प्रतिपदा तिथि है, 9:22 तक। सावन का कृष्ण पक्ष प्रारंभ होता है। सावन मास शिव जी का बड़ा ही प्यारा है और इसी दिन हिंडोलों का व्रत भी प्रारंभ होता है। हिंडोलों का पर्व प्रारंभ होता है। इस दिन भगवान झूले में बैठते हैं, हिंडोले में बैठते हैं और उज्जैन में महाकाल की शाही सवारी होती है। साईं बाबा जी का उत्सव समाप्त हो जाता है। श्रावण सोमवार के व्रत प्रारंभ होते हैं उत्तर भारत के अंदर। 7 तारीख को मंगलवार है और द्वितीया तिथि दोपहर सुबह को 9:03 तक है। भद्रा इस दिन रात को 9:08 पे प्रारंभ होती है। जया पार्वती व्रत का जागरण है इस दिन। 8 तारीख को बुधवार के दिन तृतीया तिथि सुबह 9:19 तक है। भद्रा सुबह 9:19 पे समाप्त हो जाती है। पंचक प्रारंभ 12:31 से है। पंचक में जो भी कार्य किया था उसकी पुनरावृत्ति होती है। इन दिनों में यदि किसी के घर में कोई दुखद घटना घटित होती है तो उसकी विशेष रूप से शांति कराई जानी चाहिए। और श्री गणेश शंकर चतुर्थी का व्रत भी है और चंद्रोदय रात को 10:08 पर होगा मुंबई के समय के अनुसार। 9 तारीख को गुरुवार है और 10:12 तक चतुर्थी तिथि है और पंचक है। 10 तारीख को शुक्रवार है, पंचमी तिथि 11:38 तक है। पंचक है, नागपंचमी है, काल सर्प पूजा का पर्व है। और 11 तारीख को शनिवार है, षष्ठी तिथि है 1:34 तक और पंचक है। भद्रा 1:34 से 12 तारीख की रात को 2:40 तक रहेगी। 12 तारीख को रविवार है, सप्तमी तिथि दोपहर को 3:48 तक है। कालाष्टमी है इस दिन। गंडमूल नक्षत्र प्रारंभ हो जाएंगे 8:18 से। पंचक है, भानु सप्तमी है और शीतला सप्तमी का ठंडा नंबर 5 है। गंडमूल नक्षत्र 13 तारीख सोमवार को है। 13 तारीख सोमवार को अष्टमी तिथि शाम को 6:10 तक है। पंचक इस दिन समाप्त हो जाएंगे 11:14 पर। 14 तारीख मंगलवार को नवमी तिथि है, रात को 8:24 तक। गंडमूल नक्षत्र समाप्त हो जाएंगे दोपहर को 2:06 तक। 15 तारीख बुधवार को 10वीं तिथि है, रात को 10:20 तक। और इस दिन भद्रा है, सुबह 9:25 से रात को 10:10 तक। भद्रा काल में कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता। मित्रों, आगे हम आपको
पंचांग भी दे रहे हैं। इस दिन इसमें पहले पेज पे दिनांक है, फिर तिथि का समाप्ति काल, नक्षत्र और नक्षत्र के समाप्ति काल, योग और योग के प्रतिदिन के समाप्ति काल, करण और करण के प्रतिदिन के समाप्ति काल, प्रतिदिन का सूर्योदय और सूर्यास्त दिया जा रहा है, दिनमान भी दिया जा रहा है और चंद्र राशि प्रवेश भी आपको इसमें दिखाया जा रहा है। चंद्रोदय चंद्रास्त भी इसमें आपको दिखाया गया है। मित्रों, 1 तारीख को चंद्रमा रात को 20:58 पर वृश्चिक राशि में प्रवेश करेगा। 3 तारीख को चंद्रमा रात को 24:08 पर धन राशि में प्रवेश करेगा। 5 तारीख को चंद्रमा रात को 29:01 पर माने 6 तारीख को सुबह 5:01 पर मकर राशि में प्रवेश करेगा। और 8 तारीख को चंद्रमा दोपहर को 12:31 पर कुंभ राशि में प्रवेश करेगा। और 10 तारीख को चंद्रमा रात को 22:55 पर मीन राशि में प्रवेश करेगा। 13 तारीख को चंद्रमा मेष राशि में 11:14 में प्रवेश करेगा। और 15 तारीख को चंद्रमा वृषभ राशि में रात को 11:18 पे प्रवेश करेगा। मित्रों, इतनी जानकारी आपको इस पंचांग के विषय में दी गई है। और कुछ भी आप जानना चाहते हो तो मुझे अवश्य सूचित करें। आप अपना मैसेज हमें मैसेज बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख करके भेजें। आपकी सारी सलाहें हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। हम कोशिश करते हैं कि आपको अधिक से अधिक जानकारी दी जा सके और अपने हिंदू संप्रदाय और हिंदू संस्कृति की ज़्यादा से ज़्यादा सूचनाएं आप तक पहुंचा सकें। यही हमारा उद्देश्य है और यही इस चैनल का उद्देश्य है। और आपसे यही प्रार्थना है कि आपने यदि अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने मित्रों के साथ शेयर करके हिंदू धर्म की सहायता कीजिए। इसके प्रचार और प्रसार में हमारी सहायता कीजिए और इसे लाइक भी कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय माता दी। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए मुझे विदाई दीजिए। जय माता दी।